हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय हैंडमेड लाइफ। तो आज क्या करने वाले हैं, एक्चुअली आज मैंने अपने कई सारे ऐसे फैब्रिक्स निकाले हैं जो जिनको थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है। बीइंग अ मदर कभी कभी टाइम नहीं होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके टेलर के पास जाएं और हर जगह टेलर अवेलेबल हो और वो आपका ऑल्ट्रेशन बहुत ही कम नॉमिनल प्राइस में कर दे, ऐसा नहीं होता। इवन ऑल्ट्रेशन के लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है और आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है। और कोई भी टेलर जो होता है ना, वो ऑल्ट्रेशन का काम खुशी खुशी से तो बिल्कुल नहीं लेता। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही कम प्राइस में आप घर बैठे अपनी चीज़ों को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। और लकीली मैंने 3 फैब्रिक जो अपने निकाले हैं जिनमें ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है, तीनों में मेथड जो है बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, लेकिन एक चीज़ को यूज़ करके मैंने इन सभी चीज़ों को ऑल्टर किया है और वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इस पिंक ब्लाउज के बारे में। एक्चुअली ये ब्लाउज मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अब आप देख सकते हैं मैंने एक वॉश में डालने के बाद ही ये साइड से इसकी जो स्टिचेज हैं उससे फैब्रिक जो है वो बाहर निकल आया है। ये सेकंड ब्लाउज है, ये एक्चुअली मैंने टेलर से स्टिच कराया था। कभी कभी टेलर भी थोड़ी जल्दी कर देते हैं और उसने भी अच्छे से इसको सिलाई में नहीं लिया और एक बार पहनने के बाद ही ये भी सिलाई से बाहर आ गया। अब ब्लाउज के बाद आती है ये साड़ी। एक्चुअली एक बहुत सुंदर कलर की साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी, लेकिन इसमें कोई ऑल्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बनारसी साड़ी है तो इसमें जो वीविंग के लिए जो थ्रेड्स यूज किए गए थे वो उन्होंने लूज छोड़ दिए थे। तो उनमें ना जब भी मैं इसको पहनती थी, एक तो उसको दिखने में उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं दिखती थी, दूसरा उसमें ना फिंगर वगैरह फंसती थी तो ये धागे भी खींचते थे। तो चलिए आज इन तीनों चीज़ों को फिक्स करते हैं और वो भी बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये एक फ्यूजिंग शीट। एक्चुअली आपने रिविल सिविल टेप का नाम सुना होगा, बस ये समझ लीजिए ये उसका एक तरीके का पूरा फैब्रिक ही है। 2 मीटर फैब्रिक अराउंड 240 रुपीज का मुझे फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, वहां से मुझे मिला था। और एक्चुअली ये बिल्कुल बहुत ही पतला सा प्रोडक्ट होता है, बहुत ही शेयर सा, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट ये फैब्रिक है और टेप के मुकाबले बहुत ज्यादा वाइड एरिया आपका कवर करेगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने इसको फिक्स किया है। तो इसको बढ़िया से फिक्स करने के लिए, ताकि हम बार बार यही प्रॉब्लम फेस ना करते रहें, अभी हम इस सीम रिपर की हेल्प से इस पूरी की पूरी सिलाई को पहले हम हटाएंगे और इन सारे पीसेस को अलग अलग करेंगे। काम थोड़ा सा मेहनत वाला है, लेकिन अगर आप एक बार मेहनत कर लेंगे तो आपको बार बार ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आधा तो ये खुद से ही खुला हुआ था, बस आधा को खोलने में हमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। और आप अंदर से इसके हालात देखिए, ये एक्चुअली बहुत ही बैड कंडीशन में था। अगर मैं इसको एक बार पहनती तो ये सच में ये पूरा ही निकल जाता। ऐसे ही हम इसको दूसरी साइड से भी इसकी सारी स्टिचेस जो है वो निकालेंगे और इसको भी हम एक दूसरे से डिटैच करेंगे। और इसको ओपन करने के बाद में मुझे इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आई। मैं इसको अगर ऊपर से स्टिच कर देती तो ये बिल्कुल भी टिकता नहीं, तो इसलिए अच्छा किया मैंने इसको ये पूरा निकाला। इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक सैटिन रिबन। आपके पास ये नहीं है तो आप फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं, और एक अपनी फ्यूजेबल लाइनिंग जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। यहाँ मैंने अपने ब्लाउज की सिलाई को बिल्कुल हटा दिया था और अपने पीसेस को बिल्कुल अलग अलग कर लिया था। अब आपको मैं दिखाऊंगी ये लाइनिंग मैंने क्यों यूज की। आप देख रहे हैं मैंने ये लाइनिंग को 2 फैब्रिक के बीच में रखा है और इसको मैंने उसके हिसाब से ही कट कर लिया है। अगर आप इसकी जगह रिविल सिविल टेप अगर आप यूज करते तो आपको काफी सारी वो टेप यूज करनी पड़ती। दूसरा, क्योंकि वो अलग अलग पीसेस होते तो बहुत चांसेस होते कि आप जब उसको आयरन के नीचे उसको लेके जाते तो उसके फैब्रिक को गलत स्टिक करने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते, जो कि इस चीज में नहीं है। यहाँ देखिए हमारा फैब्रिक कितना बढ़िया तरीके से चिपक गया है। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अपनी लाइनिंग से इधर उधर ना हो जाए, आपने उसको पहले ही फिक्स कर दिया। अब आप अपनी प्रॉब्लम के ऊपर बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, ये फैब्रिक कहीं भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना वो सैटिन का रिबन लिया है और उसको मैं स्टिच कर दूंगी अपने फैब्रिक के ऊपर। अगर मेरे पास यहाँ पे सेम कपड़ा होता, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो मेरे पास सेम फैब्रिक नहीं था। ज्यादातर चीजों के मैं अपने जो कपड़े होते हैं वो संभाल के रखती हूँ ताकि कहीं मुझे वो यूज आ जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक को, अपने सैटिन रिबन को अपने फैब्रिक के ऊपर बहुत अच्छे से स्टिक कर लिया। अब मुझे इसकी रॉ एजेस को भी मैंने उस सैटिन रिबन के नीचे ही मैंने उसको दबा दिया है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमारा रिबन जो है वो दिख रहा है, क्योंकि फैब्रिक की कमी की वजह से वहां से जो वो उधड़ रहा था हमारा फैब्रिक, वो कुछ ज्यादा ही था। दूसरी साइड में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि दूसरी साइड में अभी फैब्रिक इतना ज्यादा उधड़ना जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। अब इस चीज को कवर करने के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी इस वाली लेस का। लेसेस कभी कभी बहुत हैंडी आती हैं और मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ, अगर किसी फैब्रिक में आपके कोई प्रॉब्लम है और आप उसको फिक्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको एनहेंस करोगे। मैं अपनी कोई भी फटी हुई चीज को देख के कभी मुंह नहीं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लुक को और एनहेंस ही कर दूंगी अगर कोई चीज मैं ठीक करने बैठूंगी। तो सेम इस ब्लाउज के साथ में भी यही हुआ। यहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे ब्लाउज के ऊपर यहाँ पे लेस लगाई और उस जो ब्लाउज हमारा पहले लुक दे रहा था उससे 10 टाइम्स बेटर वो ठीक होने के बाद लुक दे रहा
है। तो कभी भी आप चीज़ों को खराब होती हुई को देख के कभी ये मत सोचिए कि अब मेरी चीज़ें खराब हो गई, नहीं। आप उस चीज़ को जब फिक्स करेंगे और थोड़ा-सा अपना अगर हल्का-फुल्का भी आप दिमाग लगाएँगे तो डेफिनिटली आप उसको और 10 टाइम्स बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। जब मैंने ये लाइन लगाई थी आगे की साइड में तो मेरे को अपनी स्लीव्स थोड़ी खाली लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स के ऊपर भी वही वाली लेस लगाई है और अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो लेस लगने के बाद में दिस इज हाउ इट इज लुकिंग नाउ। तो लग रहा है ना सुंदर देखने में। अभी देखिए स्लीव्स के ऊपर भी हमने ये वाली लेस अभी अटैच करी है और जो पैनल्स है इसका प्रिंसेस कट वाला जो पैनल था उसके ऊपर भी हमने सेम वाली ही लेस जो है यहाँ पे अटैच कर दी है। और सच में देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने इसको ऐसे फिक्स किया है। चलिए फिक्स करते हैं अपने दूसरे वाले ब्लाउज को। पहले वाला ब्लाउज मैंने लेस यूज करके ठीक किया था। इस वाले ब्लाउज को ठीक करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पे मैंने एक सिमिलर फैब्रिक मेरे पास अवेलेबल था तो मैं उसका यूज करूंगी। तो कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है जब हमारे पास ब्लाउज का सेम फैब्रिक अवेलेबल नहीं होता, तो चूज करिए ऐसा फैब्रिक जो सिमिलर हो उसके ब्लाउज के कलर के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैंने सीम रिपर की हेल्प से इस पूरी आस्तीन को मैं ओपन करूंगी। सारे जॉइंट्स यहाँ पे मैंने इसके हटा लिए हैं और आस्तीन को अच्छे से मैंने ओपन कर लिया है। और जब मैंने इसकी साइड की स्टिचेस निकाली तब मुझे दिखा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दबा रखा था। टेलर ने सोचा होगा कि इतने में ये आस्तीन बन जाएगी तो उसने फैब्रिक एक्स्ट्रा कट किया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक में से जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसमें से मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो कट कर लिया है। अच्छा, मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया, यहाँ पे मैंने बस आइडिया रखा क्योंकि एल्बो तक स्लीव्स थी, ज्यादा फैब्रिक लंबा चाहिए नहीं था, तो बस मैंने यहाँ पे अपना पीस जो है फैब्रिक का वो कट कर लिया अंदाजे से। अभी हम जो छोटा सा फैब्रिक टेलर ने दिखा रखा था अटैच करके, मैंने अभी वो हटाया है क्योंकि सारी प्रॉब्लम उसी की वजह से ही हो रही थी। अब बस सिंपली मैं उसकी जगह पे अपना ये जो नया फैब्रिक है वो मैं उसको साथ में स्टिच कर दूंगी। बस सिंपल सा इतना सा ही काम करने से आपका ब्लाउज जो है वो बढ़िया से रिपेयर हो जाएगा और फिर इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर दिया और दिखने में ये आगे की साइड आएगा, नीचे की साइड तो ये पता भी नहीं चलेगा। तो बढ़िया से हमारा ब्लाउज जो है वो यहाँ पे रिपेयर हो चुका है। आप रिवर्सिबल टेप की भी यूज कर सकते हैं अगर आप एक बिगनर हैं तो। इन ब्लाउजेस के बाद में वैसे तो नंबर इस साड़ी का था, लेकिन मैं आपको इसको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि पहले मैं आपके साथ में अपना एक पहला प्रोजेक्ट शेयर करती हूँ जो मैंने पहले आपके साथ एक शॉर्ट में भी शेयर किया था लेकिन वीडियो में नहीं डाला था। आई थिंक आज टॉपिक बिल्कुल सेम है तो मैंने सोचा इसको भी इसके साथ में इंक्लूड कर दिया जाए। एक्चुअली एक शरारा सेट है जो मैंने अपनी बिटिया रानी के लिए बनाया था, वो इसको पहन के डांस वगैरह करती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसमें क्या हो गया था, एक बार ना इसमें कट आ गया था तो वो ना काफ़ी परेशान हो गई थी कि वो उसके जब वो डांस करती थी पैर वैर में वो फंस जाता था। तो मैंने सोचा इसको ना मैं फिक्स करती हूँ। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको रिवर्सिबल टेप का पूरा एक फैब्रिक जैसा दिखाया था। यहाँ पे मैं जो टेप आती है सिंपल वाली उसका यूज़ दिखा रही हूँ। तो वो ये वाला वो कट था जो मैंने फिक्स किया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया था। ड्रेस कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी, इसमें कट जो था वो बहुत लंबा था। क्योंकि कट लंबा है तो इसलिए इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं लूंगी एक रिवर्सिबल टेप और एक मैचिंग का फैब्रिक। अब हम अपना मैचिंग फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे हम अपने फटे हुए फैब्रिक को। अपने मैचिंग फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक से स्टिक करने के लिए यूज़ करेंगे रिवर्सिबल टेप का। तो यहाँ पे आपको जितना भी आपका कट है उतनी लंबी एक रिवर्सिबल की एक टेप कट कर लेनी है और उसको स्टिक कर देना है हॉट आयरन के साथ में। वहाँ पे आपका फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। यहाँ पे फैब्रिक को स्टिक करने के लिए मेरे को 2 स्ट्रिप लगी हैं उस टेप की और देखिए हमारा जो फैब्रिक है कितने अच्छे से वो कंसील हो गया। अब इसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए ताकि वो अच्छे से लॉन्ग लाइफ उसकी रहे, यहाँ पे मैं उसके ऊपर स्टिच कर दूंगी। और ये स्टिच आपको 3 या 4 टाइम्स करनी है ताकि फैब्रिक जो नीचे वाला है वो बहुत अच्छे से इसके साथ में स्टिच हो जाए। फैब्रिक स्टिच होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और आप बोल भी नहीं सकते कि यहाँ पे इतना बड़ा कट था। बैक साइड में जो भी ऐसा फैब्रिक है जो स्टिच नहीं हुआ है उसको आप क्या कर दीजिएगा, थोड़ा सा पुल कीजिएगा और उसके बाद उसको सीजर से कट करके बहुत अच्छी उसकी फिनिशिंग आ जाएगी। अब आपका फैब्रिक इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आप इसको कितनी भी वॉश कीजिएगा ये कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए अब हम आ गए अपने लास्ट प्रोजेक्ट के ऊपर, वो है ये वाली बनारसी साड़ी। एक्चुअली इसका कलर वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी ये साड़ी है, बहुत सुंदर है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ में बहुत लंबे टाइम तक रहे। इस साड़ी का बॉर्डर और आपने बीच वाला पैटर्न तो देख लिया, चलिए अब मैं इसका पल्ला आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ये बहुत सुंदर पल्ला है इसका, बहुत ही ये सुंदर पहनने के बाद लगता है। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये बनारसी साड़ी है तो इसमें ना कुछ लूज
थ्रेड्स हैं, तो जब भी मैं इसको पहनती हूँ ना वो हाथों में फंसते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कंसील कर दिया जाए फैब्रिक से, और ये अच्छे से जब कंसील हो जाएगी तो इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वाले वो फैब्रिक्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, और जैसे हम ओपन पल्ला करके रखते हैं तो साइड से ये वाले फैब्रिक भी जो है वो दिखने में इनकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। अब नीचे की साइड से तो जो साड़ी है वो अच्छे से कवर्ड है क्योंकि इसमें फॉल लगा हुआ है। ऊपर की साइड को कवर करना और इसके पल्लू को कवर करना मेन टास्क है, तो ये काम तो बड़ा है, लेकिन अगर आपके पास ऐसी वाली फ्लीस है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे वो तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको लाइनिंग का फैब्रिक जो मैं इसके लिए यूज करूंगी। ये एक सैटिन फैब्रिक है। आपके पास अगर ये फैब्रिक नहीं है नो प्रॉब्लम, आप कॉटन का फैब्रिक भी यहाँ पे जो अस्तर वाला होता है वो यूज कर सकते हैं। और एक्चुअली कॉटन के फैब्रिक को यूज़ करना ज़्यादा इजी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी को अच्छे से ओपन कर लिया है, और यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे कंसील अपने पल्लू को। तो उसके लिए देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है, आप रिविल सिविल टेप लेते वो एक छोटा सा फैब्रिक होता है, लेकिन इसने पल्लू को कितने अच्छे से कवर कर लिया एक ही बार में। इसके ऊपर मैंने 3 लेयर्स रखी हैं। सबसे पहले अपने ग्लू वाली लेयर रखी है, उसके ऊपर मैंने अपनी सेटिन वाली लेयर रखी है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा फिक्स हो जाएगा फैब्रिक की हमें कितना यूज करना है, तो सबसे पहले हम इसमें से अपने फैब्रिक को जो है वो कट कर लेंगे, लाइनिंग वाले फैब्रिक को। इसको कट करके आप अलग रखिए। अब इसके ऊपर हमें रखना है अपना सैटिन फैब्रिक। इसको मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ, पहले मैं इसके ऊपर अच्छे से आयरन करूंगी। आयरन आपको एक ही साइड में इसको खिसकाते हुए करनी है ताकि नीचे कोई भी झोल वगैरह ना पड़े, और इतना करने से ही बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपका जो फैब्रिक है लाइनिंग वाला वो बहुत अच्छे से ऊपर चिपक जाएगा पल्लू के। अब सिंपली थोड़ा सा उसको मोड़ने के लिए, जो फिनिशिंग देने के लिए फैब्रिक छोड़ के आप उसको कट कर लेना, और हमारा पल्लू बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने इसके नीचे कपड़ा लगाया तो इसमें कुछ ना कुछ उसके फॉल में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो नहीं, यहाँ पे मैंने सैटिन फैब्रिक यूज किया है, और सैटिन का भी फॉल जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए इसके जब हम पल्लू लेंगे तो इसका पल्लू खड़ा खड़ा बिल्कुल नहीं रहेगा। अभी आप देख रहे होंगे जब मैं इसको पकड़ रही हूँ तो ये कितनी आसानी से, कितना अच्छे से हाथ की पकड़ में आ रखा है। साइड से इसका भी जो एजेस हैं वो अभी रॉ है, इनको हमें अभी फिक्स करना है। तो ये जब सब फिक्स हो जाएगा उसके बाद इसका एक्चुअल लुक जो है वो निकल के आएगा। तो अभी हमने अपना पल्लू तो बिल्कुल फिक्स कर लिया। अब हम करते हैं नीचे वाली जो इसका बॉर्डर है उसको फिक्स। तो उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने अपने सैटिन फैब्रिक में से मैंने यहाँ पे पट्टियां कट कर ली हैं ताकि मैं उसको कर सकूं स्टिच अपने बॉर्डर के ऊपर। तो बॉर्डर के ऊपर स्टिच करने के लिए जितनी आपकी बॉर्डर की विड्थ होगी उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने पट्टियां जो हैं वो कट करी हैं। स्ट्रिप्स को कट हो जाने के बाद में यहाँ पे मैं अपने बॉर्डर पे उसको फिक्स करके देख रही हूँ। नीचे की साइड से मैंने ऑलरेडी उसका जो मार्जिन है वो फोल्ड कर लिया था। तो फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं इसको नीचे से अटैच करूंगी। एक सिलाई लगा के मैंने नीचे से अटैच कर लिया है। अभी मैंने बॉर्डर के ऊपर की साइड में इसको फिक्स नहीं किया है। ऊपर की साइड से इस फैब्रिक को फिक्स करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि झोल आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो फ्यूजेबल वाली जो मेरी फैब्रिक था उसको मैंने थोड़ा सा बचाया, और यहाँ पे मैं बस उसको स्टिक कर रही हूँ अपने फैब्रिक को, सैटिन वाले फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा सा इसमें से मैं पार्ट तोड़ रही हूँ और उसके नीचे रख के आयरन कर दे रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा स्टिक हो जाए। जैसे हम पिन से सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेटर मुझे ये तरीका लगा। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस तोड़ के उसको ऊपर से मैंने आयरन से पहले फोल्ड किया, उसको चिपकाया, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर आयरन करी। अब देखिए स्टिक करने का फायदा ये होता है, अभी देखिए मैंने ऊपर की साइड में कोई भी स्टिच नहीं लगाई है, लेकिन ये फिर भी कितना सिक्योर है। तो इससे ना आप अपनी साड़ी की जो फिनिशिंग है ऐसे करके वो फिनिशिंग ही बढ़ाएंगे। आप दोनों हाथों से अपना काम कर सकते हैं। आपको नीचे कोई भी फैब्रिक को अरेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको जितना हो सके अपनी साइज को फ्लैट रखना है और उसके ऊपर स्टिच लगानी है। यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दी है और हमारी साड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। अभी मैं आपको उसका लुक दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए कितना नीटली, अभी मैंने उसके ऊपर स्टिच करने के बाद आयरन नहीं करी है, इसलिए थोड़े से आपको हल्का फुल्का सा ऐसा दिखाई दे रहा है। आयरन होने के बाद में वो बिल्कुल सेट हो गया और बहुत ही अच्छे से हमारी साड़ी जो है वो फिनिश हो गई है, उसकी लाइफ भी बढ़ गई। बहुत ही नीटली हमने यहाँ पे काम किया है। तो ऐसे करके आप अपनी साड़ी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, उसके लुक को बढ़ा सकते हैं। अब आप इजीली उसको बहुत ही रफ एंड टफ तरीके से भी यूज करेंगे ना, तब भी वो कहीं नहीं जाए, सालों साल आपके पास रहेगी। आप हमेशा उसको बहुत खुशी के साथ में पहन सकते हैं। अब देखिए पल्लू का फोल्ड भी कितना अच्छा आ रखा है, बिल्कुल भी हैवी ये नहीं हुआ है। और जब आप अपने पल्ले को ओपन करके पहनेंगे और अंदर की साइड से उसका लुक आएगा तो वो भी बहुत ही फिनिश्ड आएगा, बहुत सुंदर वो दिखने में लगेगा। तो इसी के साथ में आ गए हम अपनी वीडियो के एंड में। प्लीज बताइएगा आपको ये आइडियाज कैसे लगे हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।